2 साल बीतने के बाद आखिर कितने बदले हैं राजधानी के हालात। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। दोस्तों, जिस तरीके से आजकल विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हर जगह हर पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर बातें कर रही है। हर पार्टी कहती है कि वो भ्रष्टाचार कम करेगी, और सवाल यह है कि क्या उन तमाम पार्टियों के द्वारा वो भ्रष्टाचार कम किया गया है, केंद्र की बात हो या तमाम राज्यों की। आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर चुनाव के अंदर या फिर देश के अंदर कोई है तो वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, और तमाम समस्याएं जो इस वक्त इस देश को घेरे हुए हैं, उन्हें हटाने की बात तमाम पार्टियां जरूर करती हैं, लेकिन वो हटे ही कैसे, इसे आज हम जानेंगे। हमने खास मेहमान को आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में। हमारे साथ है अवधेश मिश्रा साहब, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं जन भावना पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश साहब हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। अवधेश साहब, आज हर कोई भ्रष्टाचार पर बात कर रहा है जी। आज अगर एक हाल ही में रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि भारत का जो स्थान है वो कम हुआ है पहले के मुकाबले भ्रष्टाचार को। जी, आपको क्या लगता है? हाँ, कम हुआ है, लेकिन इसे कम करने में किसी मंत्री या प्रधानमंत्री हाथ नहीं है। ये कम हुआ है आरटीआई जब से आया है। अफसरों और मंत्रियों में भय पैदा हो गया है कि आज गलत काम करेंगे तो कल आम पब्लिक आरटीआई निकालेगी और पूरी मंच में बेइज्जती करेगी। हर अफसर डरे हुए हैं, उसे थोड़ी सी लगाम लगा है, थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम हुआ है। नहीं, अब आरटीआई की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या इसे एक सही शुरुआत ना माना जाए? जो सरकारें या जो पार्टियां अब तक कहती रही हैं जिन चीजों को कि वो भ्रष्टाचार कम करेंगी, अगर आरटीआई आता है तो क्या नियत पर शक किया जा सकता है? अगर वो आरटीआई लाते हैं तो माना जाए वो भ्रष्टाचार कम करना चाहते हैं? हाँ, जो आरटीआई लेके आया है तो थोड़ा बहुत मन में जरूर रहा होगा, या पब्लिक का दबाव रहा होगा। मन में नहीं, पब्लिक का दबाव रहा है, दबाव में आगे आरटीआई आई है और उसे थोड़ा बहुत लगाम लगा है। आज के जो हालात हैं उसके लिए सबसे बड़ा अगर आप कोई कारण मानते हैं तो आपको क्या लगता है आजकल के हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है, और ये परिस्थितियां जो बनी हैं इसका सबसे मुख्य कारण क्या लगता है आपको? देखिए, आदमी चुनाव लड़ने जाता है, चुनाव आयोग ने जो कानून बना दिया कि एक एमपी 70 लाख रुपए कम से कम मैक्सिमम खर्च करेगा चुनाव लड़ने के लिए, व्हाइट मनी। 70 लाख रुपए व्हाइट मनी खर्च करने का उन्होंने परमिशन दे दिया। एमएलए को 28 लाख रुपए खर्च करने का परमिशन मिल गया। हम कहते हैं कि एक एमपी चुनाव लड़ने के लिए 70 लाख रुपए व्हाइट मनी तो होता नहीं किसी पास। एक क्लास 1 अफसर के पास भी 70 लाख रुपए नहीं मिलेगा व्हाइट मनी। तो व्हाइट मनी आपके पास किसी पास है नहीं और 70 लाख रुपए परमिशन दे रहे हैं आप, तो होता क्या है कि जो ब्लैक मनिया होता है उसी को लोग लगाते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो 70 लाख के बदले में 7 करोड़ 70 करोड़ खर्च करते हैं लोग ब्लैक मनी, और फिर वो लोग एमपी चुने जाते हैं। चुनने बाद उनके ध्यान रहता है कि मैं मंत्री बनूं, और मंत्री बनने बाद 70 करोड़ 700 करोड़ 7,000 करोड़ मैं वापस लाऊं। तो राजनीति को लोग बिजनेस बना दिए हैं। शुरुआत यहां हो रही है। अगर चुनाव आयोग, मेरा कहना है कि जैसे चुनाव खत्म होने से 2 दिन पहले चुनाव आयोग कहता है कि कोई प्रचार नहीं होगा, बैन लगा देता है, सील कर देता है। अगर चुनाव होने से 2 महीना अलाउंस होते ही सील लगा दिया जाए, इस चुनाव पर कोई प्रचार ही नहीं हो, कोई खर्च नहीं हो, आदमी नहीं। इस पर दलील ये दी जाती है ना, कहा जाता है कि अगर ये इस प्रचार पर रोक लगा दी जाएगी तो लोगों तक अपनी बातें कैसे पहुंचा पाएंगे? जी जी, लोगों के सिर्फ इतनी बताना होता है कि मेरा सिंबल क्या है, सिर्फ इतनी बताने की जरूरत है। बाकी आदमी जो 5 साल में नहीं बता पाया अपने आप को, 5 साल अपनी पब्लिक के बीच में नहीं कह पाया कि मैं क्या करने वाला हूं, तो 1 महीने में क्या कर लेगा वो? 1 महीने में चुनाव प्रचार नहीं होता है। चुनाव प्रचार के नाम पर दारू बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, कपड़े बांटे जाते हैं, 70 लाख 7 करोड़ रुपए पब्लिक में बांटी जाती है, पब्लिक को प्रमोशन दिया जाता है वोट लेने के लिए, प्रचार नहीं होता है। नहीं अवधेश जी, ये ठीक है कि अगर जो लास्ट में इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति जो उस पद पर रहा है, जो विधायक रहा है या फिर जो सांसद रहा है, उसके लिए ठीक है कि उसने 5 साल काम किया है या नहीं किया है, लेकिन उन उम्मीदवारों का क्या जो उस वक्त सत्ता में नहीं थे, वो अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे फिर जनता तक? अगर जो चुनाव लड़ने का मन बना लिया कि हमें चुनाव करना है, पब्लिक सेवा करना है, तो 5 साल पहले तैयारी करें, अपना सभाओं में जाए, सभाएं करें, पब्लिक मिले, ओपिनियन रखे, पेपर न्यूज पेपर है, सिर्फ बताने की जरूरत, इतनी पब्लिसिटी करने हुई कि मेरा चुनाव चिन्ह क्या है, सिर्फ इतनी सी पब्लिक को बताने की जरूरत पड़ती है। वो भी कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सिंबल उनके पास है। बड़ी जो बीजेपी को जरूरत नहीं है, जो नेशनल पार्टियां 5-6 पार्टियां होती है उनको जरूरत नहीं पड़ती है, जो छोटी पार्टियां उनको जरूरत पड़ती है, निर्दलीय लोगों को जरूरत पड़ती है। उनके लिए आता है कि अपना उनके एरिया में न्यूज पेपर आता है, न्यूज पेपर में लॉन्च कर दिया जाए, टीवी पर उनको टाइम दे दिया जाए कि ये मेरा चुनाव चिन्ह है, हर आप पब्लिक तक पहुंच जाएगा कि फला आदमी है
पहले चुनाव। तो क्या सिर्फ इतना बहुत होगा कि सिर्फ इस चीज पर रोक लगा दी जाए, उससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाए? खत्म नहीं होगा, लेकिन जो अभी चुनाव में 70 लाख रुपए, 7 करोड़ रुपए, 70 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, खर्च करने के बाद चुनाव जीतेगा, पहला दिमाग में बना रहता है कि पैसे कैसे मैं पहले वापस लाऊंगा, पहले वो पैसे वापस पाता है, उसके बाद होता है कि अगले चुनाव के लिए फिर मुझे पैसा चाहिए, वो निकालो। तो पैसे कोई पब्लिक को तो देता नहीं, सरकार का पैसे नहीं निकालते, कोई दलाली करता है, कोई मंत्री होता है मंत्री का सैंक्शन करता है, कोई साइन करके पैसा लेता है, लेते सब दिमाग में लगा रहता है कि पैसे निकालो, पैसे निकालो। सरकार का इसीलिए राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार का 15% पैसे गांव में खर्च होते हैं प्रोजेक्टों पर, 85% भ्रष्टाचारी लोग खा जाते हैं, नेता मंत्री सब मिलकर खा जाते हैं। तो देश अगर विकास करना है इस पर रोक लगाना पड़ेगा। नहीं, अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बात अगर सामने आ रही है तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जरूर राजीव गांधी ने यह बात कही थी कि अगर 1 रुपया ऊपर से चलता है तो उसमें 75 पैसे जो हैं वो दलाली में चले जाते हैं, 15 पैसे ही जो हैं वो लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने काम किया है, उनका दावा है इस बात का कि हम आरटीआई लेकर आए हैं, तो हमारी तो मनोदशा साफ है। हाँ, जरूर अच्छा काम राजीव गांधी ने कहा था। उसके बाद राहुल गांधी ने जयपुर में कहा था पिछले साल, कि उन्हीं की बातों को रिपीट किया। कहीं ना कहीं उनको दिल में है, दिमाग में रहा, वो दिन राजीव गांधी ने देखा, फील किया। उसके बाद 15 सालों बाद राहुल में भी फील किया, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी फील हुई होगी, तब उनके अंदर की आत्मा ने बोला राहुल की, और उन्हें राहुल ने बहुत मेहनत किया। लोकपाल आने में मैं कहूंगा अगर किसी पार्टी, अगर किसी नेता ने अगर मेहनत किया तो राहुल के मेहनत से लोकपाल पास हुआ। मैं रात में मैं वो बिल देख रहा था, अच्छा आपने देखा होगा कि ये बिल 2 बार लोकसभा में पास हुआ, ये पास इसे 6 महीने पहले हुआ था। रात के 2 बजे थे, राहुल ने कहा कि पार्लियामेंट उनके अंदर एक संशोधन बिल लाया कि लोकपाल में चुनाव आयोग के बराबर पावर मिलना चाहिए, जितना पावर चुनाव आयोग के पास है उतनी पावर लोकपाल को दे दिया जाए। लेकिन इस बिल को सुषमा गांधी ने वोटिंग करा के, वोटिंग हुआ, हाँ सुषमा गांधी ने वोटिंग हुआ, डिबेट हुआ, उस पर उसने बिल को गिराया, जो प्रमाण है। आप पार्लियामेंट से चाहे निकलवा सकते हैं, देख सकते हैं, वोटिंग को भी देख सकते हैं, अब वो मिल जाएगा। वो बिल को गिराया गया, सुषमा ने गिराया। क्या नहीं अच्छी गिराने की, हमें समझ नहीं आया। अगर वो बिल पास हुआ होता, आज लोकपाल जो पास और भी मजबूत हालत में होती, भ्रष्टाचार पर ज्यादा लगाम लगता। लेकिन इस नियत में अगर किसी को सीरियस जाएगा, हम कांग्रेसी नहीं है, हम कांग्रेस है, हम बातें उनके खिलाफ में बोलूंगा मैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं कांग्रेस के अंदर, हमारे कोई राहुल से लेना देना नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करे उसे तारीफ करने में हमें कोई बुराई नहीं है। तो शुरुआत फिर कैसे हो? ये ठीक है, वो आरटीआई लेकर आ गए, उस चीज का वो दावा भी करते हैं कि हम आरटीआई लेकर आए हैं, और जाहिर है इसे लेकर काफी पार्टियां जो है अपनी अपनी बात कहती रही हैं कि हम इस चीज को लेकर आए हैं। उन पार्टियों पर ना जाते हुए, अगर ये शुरुआत है और इसे आप बेहतर कदम बता भी रहे हैं और उससे भ्रष्टाचार कम आप कह रहे हैं कि हुआ भी है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, फिर आगे कैसे हो? आगे कैसे शुरुआत की जाए? आप क्या करेंगे अगर आपके पास इस तरीके के हालात होते या अगर आप सत्ता में आते? पहले तो हर आदमी तो कानून से ही रोका जाता है, कानून ऊपर होता है। कोई इंडिया या किसी देश में कोई इंसान ऊपर नहीं है, तो पहले तो कानून बना दिया जाए। हमारे देश में भ्रष्टाचार का अब तक जो कानून बना हुआ था, चाहे आदमी साइकिल चुरा ले या ये गवर्नमेंट का कोई एक टेबल बेच दे, सजा उसे 4 साल मिलती है, या सरकार का कोई जहाज बेच दे, एरोप्लेन बेचे, सजा 4 साल है। कहीं पूरी दिल्ली बेच दे, पूरी पार्लियामेंट बेच दे, सजा 4 साल है। तो आदमी डरी नहीं है, 4 साल सजा मिल रही है। करोड़ों 70,000 लाख कितने राजा ने अभी किया, आपने 2G में आपने देखा कितने 70 लाख कहा जा रहा है, करोड़ रुपया घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला हुआ, कोई डर पैदा नहीं है। अगर कानून होता कहीं ना कहीं तो डर पैदा होता। आज हमारे बगल में हमारा चाइना है, चाइना में भ्रष्टाचार का जो सजा है आजीवन या फांसी तक है। वहां का आपने देखा होगा कि पीछे रेल मंत्री था, वहां का थोड़ा सा भ्रष्टाचार, ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा था, लेकिन फांसी की सजा हुई है। वहां पर डर है। हमारे देश में किसी नेता, किसी अफसर के पास डर नहीं है। नहीं, अभी हाल ही में तो कई मंत्री जो हैं वो जेल में गए हैं, चाहे जयललिता की बात कर ली जाए, ओम प्रकाश चौटाला की बात कर ली जाए, तो उससे लगता है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी आपको इस तरीके के फैसलों से? हाँ, लगाम लगेगा, लेकिन वो सजा बिल्कुल 4 साल का है। 4 साल निकल के टाइम नहीं लगेगा, बीच में उनको छुट्टियां मिलती हैं। 4 साल में जब जेल में रहते हैं तो पूरे कंटिन्यू 4 साल नहीं रहते हैं, बीच में उनको पेरोल मिलती है, छुट्टियां मिलती हैं, शादी में आते हैं, अपने ब्याह में आते हैं, फंक्शन में आते हैं, तो 4 साल ऐसे भी दी जाती है। 70 लाख रुपया गमन करके और 4 साल सजा जेल में डाल रहे हैं, तो क्या बुराई है?
अगर उनको डर हो जाए कि हमें जीवन भर जेल रहना पड़ेगा, अब मुझे फांसी पे सूली पर लटकना पड़ेगा, तो कोई नहीं करेगा। क्या अगर भ्रष्टाचार को लेकर या इस तरह के घोटालों को लेकर भारत में फांसी की सजा का प्रावधान अगर किया जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है शायद फिर कानून को जो है और सख्त करने की आप बात कर रहे हैं, तो हम क्या कम्युनिस्ट की जो विचारधारा है या फिर जो अरब देशों में जिस तरीके का कानून है उसकी वकालत कर रहे हैं? नहीं, उसकी वकालत नहीं, हमारे देश में जरूरत है। अगर कानून हमारे यहाँ 60 साल पहले 64 साल पहले बन गई होती तो आज हम, चाइना जो मेरे से 3 गुना आगे चला गया है, हम चाइना से 3 गुना आगे हम होते। चाइना के आगे जाने का क्या कारण लगता है आपको? वहां पर जो करप्शन का जो सजा आजीवन है वो हमारे 4 साल, बहुत अंतर दोनों में। अगर हमारा देश में भी आजीवन हो गया होता उस टाइम तो ये घोटाले सामने नहीं आए होते। आपको लगता है कि चीन की जो विचारधारा है वही विचारधारा अगर भारत के अंदर अपनाई गई होती तो हालात पहले से बेहतर होते? बिल्कुल। तो फिर आपको लगता है कि जो कम्युनिस्ट कर रहे हैं या कम्युनिस्ट को लेकर जिस तरीके के आंदोलन पहले किए जाते रहे हैं, क्या उन तमाम चीजों को फिर सपोर्ट करेंगे आप? नहीं नहीं, वो जो चाइना में जो हुआ है आजीवन का, हमारे देश का जो कम्युनिस्ट पार्टी है कभी उन्होंने मांग नहीं किया कि जो सजा है 4 आजीवन किया जाए। कभी किसी मंच के किसी नेता ने आज तक नहीं बोला है, इसलिए मैं उनके विचारों में सहमत नहीं हूं। अभी जब आपने देखा